अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो एंजाइम जैसा कि हमारा चल रहा था, पिछले लास्ट टॉपिक में हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था। एंजाइम क्या होता है, फादर ऑफ एंजाइम कौन है, एंजाइम की हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, एंजाइम का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था हमने। तो अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, पहले जाके वो वीडियो देख लें, आपको मज़ीद अच्छा ये समझ आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक क्या है, दरअसल टाइप्स ऑफ एंजाइम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। टाइप ऑफ एंजाइम। अब जो एंजाइम है वो आपको पता है, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, मोस्टली यार प्रोटीन इन नेचर होता है। अब अगर इसके साथ प्रोटीन के ग्रुप के साथ अगर कोई और ग्रुप आकर अटैच हो जाए जिसको हम नॉन प्रोटीन ग्रुप कहेंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं, दरअसल प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब जो एंजाइम है वो दरअसल दो तरह का होता है। एक वो होता है जो टोटल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और एक वो होता है जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट आ जाता है। वो एंजाइम जो टोटल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं सिंपल एंजाइम। वो एंजाइम जो टोटल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एंजाइम, जिसे दूसरे अल्फाज में प्रोटो एंजाइम भी कहते हैं। उसके बाद ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन के अलावा भी कुछ हो, नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, उसे कहते हैं जी कॉन्जुगेटेड एंजाइम। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम के बारे में उलर नामी साइंटिस्ट ने 1932 के अंदर ये बताया था कि अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम अपनी एक्टिविटी 100% देता है तो इसको हम क्या कहेंगे जी, होलो एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम को ही होलो एंजाइम भी कहा जाता है, परेशानी की जरूरत नहीं है। होलो एंजाइम के अब दो मजीद टाइप्स हैं। होलो एंजाइम के अंदर अगर तो आपका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अगर तो वो क्या हुआ, होलो एंजाइम देखें, एक है एपो एंजाइम, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप। एपो एंजाइम क्या है, जो कंप्लीट प्रोटीन है। उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो दो टाइप का आ जाता है, या तो वो ऑर्गेनिक होगा या तो वो इनऑर्गेनिक होगा, या तो इनऑर्गेनिक होगा। अगर तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, को एंजाइम कहेंगे। ठीक है, अगर तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, को एंजाइम कहेंगे। और इसकी को एंजाइम की एग्जांपल क्या आ जाएगी हमारे पास, NAD, ATP, FADH, ये सारी किसकी एग्जांपल है, को एंजाइम की। उसके बाद इंपोर्टेंस अगर हम देखते हैं को एंजाइम की, तो को एंजाइम के बिना एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, खत्म हो जाती है। को एंजाइम के बिना एंजाइम अधूरा है, को एंजाइम के बिना एंजाइम काम नहीं करेगा। सेकंड आ जाते हैं, अगर और प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास क्या है जी, इनऑर्गेनिक होता है, अगर तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इनऑर्गेनिक, तो इसकी क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, को फैक्टर कहेंगे। अगर इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं तो मैग्नीशियम इसकी एग्जांपल में आ रहा है। मैग्नीशियम क्या है, इनएक्टिव ऑर्गेनिक एक्टिवेटर है किसका, फॉस्फेटेस का। इसी तरह जिंक जो है, जिंक इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करवाता है, CO2 की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। उसके बाद अगर इसके हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस में क्या है कि अगर एंजाइम के साथ को फैक्टर ना भी हो तो एंजाइम काम तो करेगा लेकिन उसकी एक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। जबकि अगर कोई एंजाइम ही ना हो तो एंजाइम बिल्कुल इनहिबिट कर देगा अपनी एक्टिविटी, यानी रोक देगा अपनी एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो क्या है, टाइप ऑफ एंजाइम इन ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर कितने टाइप ऑफ एंजाइम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप ऑफ एंजाइम होंगे, 1300 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। मतलब 1300 डिफरेंट तरह के एंजाइम होते हैं, कहाँ, एक ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यू का पॉइंट है कि अगर कहीं पूछ लिया जाए आपसे कि कितने टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर, तो कितने हो जाएंगे, 1300 डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम को क्लासेस कितनी है, 6 क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंजाइम की कितनी, 6 क्लासेस है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलिसेज, आइसोमेरेज, लाइसेज और लाइगेज। सबसे पहले आ जाते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज पर। ऑक्सीडो रिडक्टेज का सिंपल काम क्या होता है, ये हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की क्या कराएगा, दरअसल उसको ट्रांसफर करवाएगा एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। मतलब या तो हाइड्रोजन को ट्रांसफर करवाएगा या तो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवाएगा एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक। एग्जाम्पल इसकी आ जाएगी ऑक्सीडेसिस, ठीक है। सेकंड, ऑक्सीडेसिस क्या करवाएगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवाएगा। सेकंड आ जाते हैं जी ट्रांसफरेसेज। ट्रांसफरेसेज क्या करवाएगा, नाम से जाहिर है क्या करवाना चाह रहे हैं जी, ट्रांसफर करवाएगा। किसको करवाएगा, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को ये ट्रांसफर करवाएगा। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, या फॉर एग्जांपल मिथाइल या ऐसे किसी ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करवाएगा एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो काइनेसिस। अब काइनेसिस का जो एंजाइम है ये क्या करवाता है, दरअसल आपने फोस्फोराइलेशन का नाम तो सुना होगा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो बेसिकली फोस्फोराइलेशन कौन करवाता है, काइनेसिस एंजाइम करवाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड, थर्ड वन हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलिसेज। हाइड्रोलिसेज क्या करवाता है, नाम से ये भी जाहिर है क्या करवाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। हाइड्रोलाइसिस किसकी करवाएगा, किसी भी सबस्ट्रेट की हाइड्रोलाइसिस करवा देगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ वन पर चलते हैं। फोर्थ वन में हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस के अंदर अगर हम देखते हैं तो चेंज ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सबस्ट्रेट, ये क्या करवा देगा, दरअसल चेंज ऑफ मॉलिक्यूल करवा देगा। चेंज किस तरह करवाएगा, हमने एक जगह पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो बेसिकली वहां ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कौन कर रहा है, तो बेसिकली कौन चेंज कर रहा है, आइसोमेरेज एंजाइम चेंज कर रहा है ग्लूकोज को फ्रक्टोज के अंदर। लास्ट फिफ्थ वन आ जाता है हमारे पास लाइसेसिस, रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट। ये क्या करवाएगा, कोई भी चीज या तो रिमूवल करवाएगा या क्या करवाएगा, एडिशन करवाएगा ग्रुप की किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर। सिंपल क्या करवाएगा, रिमूवल, या फिर या तो उस किसी ग्रुप को निकाल लेगा या किसी ग्रुप को ऐड कर देगा सबस्ट्रेट के अंदर। एल्डोलिसेज है, जिस तरह एल्डोलिसेज का हमने काम भी पढ़ा था, एल्डोलिसेज भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही आता है। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है, डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट जब दो मॉलिक्यूल में टूटता है, तो वो तोड़ता कौन है, दरअसल वो तोड़ता है ये एल्डोलिसेज। लास्ट वन पर आ जाते हैं, दैट इज लाइगेज। लाइगेज का काम क्या होता है, दरअसल लाइगेज का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। लाइगेज का मतलब क्या होता है जी, लाइगेज का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, इसी वजह से इसको सिंथेसिस भी कहते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ये क्या करता है, दो मॉलिक्यूल को जोड़कर एक नया बॉन्ड बना देता है, सिंथेसिस। इसके एग्जाम की एग्जांपल भी आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वाइंड अप होता है, खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप ऑफ एंजाइम पढ़ा, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ा। अगर कुछ भी समझ आया है तो आपके लिए इतनी गर्मी के अंदर यार हम लोग पढ़ाते हैं, प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लें, नीचे के दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।